हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेज एन में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि मैं आज हिंदी का वर्णमाला पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मैं वर्णमाला मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इतना आसान तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों कि आप कभी भी वर्णमाला नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि मैं दोस्तों आपको जो वर्णमाला आज बताने वाला हूँ, तो वर्णमाला जो है दोस्तों मैं लगभग 2 से 3 पार्ट में करके वीडियो छोड़ूंगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने से देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और लोग सोचने लगते हैं कि यह कैसे याद होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जो भी मैं बनाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से बनाऊंगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वर्णमाला में आप जानते हैं दोस्तों कि उसमें पूछता है वर्ग के बारे में, पूछ देता है कि कौन सा अक्षर किस वर्ग का है, या फिर दोस्तों पूछ देता है कि यह अक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो दोस्तों, आप मान कर चलिए कि 6-7 अक्षर का एक मेरा ट्रिक होगा और 6-7 अक्षर का 6 या 5 अक्षर का एक ट्रिक होगा दोस्तों। सिर्फ 2 शब्द मैं ऐसा बताऊंगा दोस्तों, एक शब्द से तो दोस्तों आपका कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा अक्षर किस वर्ग का है, और दूसरे शब्द से यह कंफर्म हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा अक्षर कहाँ से उच्चारित होता है, उसका उच्चारण स्थान भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उससे पहले जानकारी दूंगा कि जो हिंदी है दोस्तों वह किस भाषा परिवार से है, वह कितनी भाषाओं में है, कितने लोग बोलने वाले हैं, भारत में कितनी भाषा परिवार हैं, और हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों, सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, अब तक अगर हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किए मेरे वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए। साथ साथ दोस्तों आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आज जो हिंदी वर्णमाला का दोस्तों पार्ट 1 वीडियो चल रही है दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बेल आइकन नहीं क्लिक करेंगे, तो शायद अगली वीडियो आपकी छूट जाएगी। तो दोस्तों, आप बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दिए और साथ साथ अपने दोस्तों में भी मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलना चाहते हैं तो आप अपने यूट्यूब में जा करके क्या टाइप करके सर्च मारेंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल आपको खुला मिलेगा या खुल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलने के लिए अपने यूट्यूब में जा करके आपको डालना पड़ेगा वीसी क्लासेज यन। ठीक है दोस्तों, आप वीसी क्लासेज यन दोस्तों टाइप करके अगर सर्च मारेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों तुरंत खुल जाएगा और आपको जो भी वीडियो चाहिए दोस्तों वह वीडियो आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए कि वीसी क्लासेज यन का जो फुल फॉर्म है वह होता है दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं लिखा गया है विद्या कोचिंग क्लासेज नंदगंज। तो दोस्तों चलिए, अब बिना देर के हम चलते हैं अपने वर्णमाला की ओर, देखते हैं कि हमारा वर्णमाला कैसे हमको याद करना है, या वर्णमाला में कौन कौन से वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर किस वर्ग में आएंगे, या फिर इनका उच्चारण स्थान कहाँ होगा। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं लूँगा और बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो बनाऊंगा। तो जरूर से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा हिंदी के बारे में कि हिंदी जो है दोस्तों वह कितनी भाषाओं में एक है। तो मैं पहले से इसलिए लिख दिया हूँ दोस्तों अपने व्हाइट बोर्ड पे कि ताकि बहुत ज़्यादा वीडियो न चल सके, बहुत लंबी टाइम तक न चले और अधिक से अधिक जानकारी हमको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है कि हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। और दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप जो है कि साथ में पेन और कॉपी नहीं लिए तो पेन और कॉपी अपने साथ में लेकर बैठिए और आप नोट्स भी बनाते जाइए। वन लाइनर दोस्तों मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपका नोट्स भी तैयार करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको पहली जानकारी दे रहा हूँ, हिंदी विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में से एक है दोस्तों। तो हिंदी हमारी जो है दोस्तों वह लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा गया है कि हिंदी जो है भारतीय परिवार की भाषा है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो दोस्तों, आपको अभी नहीं भूलना है, हिंदी जो हमारी है दोस्तों वह भारतीय परिवार की भाषा है। आगे लिखा गया है दोस्तों कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं। तो दोस्तों, भारत में हमारे जो है 4 भाषा परिवार हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा। आगे देख सकते हैं दोस्तों, लिखा गया है, तो पहला भाषा परिवार जो है दोस्तों भारतीय भाषा परिवार है, जो कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। दूसरा है दोस्तों द्रविड़, तीसरा है दोस्तों ऑस्ट्रिक
और चौथा है चीनी तिब्बती। अब जो बोलने वालों की परसेंटेज है दोस्तों, जो भारत में बोलने वाले लोग हैं उनका परसेंटेज कैसे कैसे है, तो आप देख लीजिए। यहाँ लिखा गया है दोस्तों भारोपीय। तो जो भारोपीय परिवार से जो लोग बोलने वाले हैं, भारोपीय जो बोलते हैं दोस्तों, वह लोग हैं कितने हैं, तो 73% हैं। आगे जो है द्रविड़ कितने बोलने वाले हैं दोस्तों, तो 25% हैं। ऑस्ट्रिक बोलने वाले कितने हैं, तो 1.3% हैं। और चीनी तिब्बती कितने लोग बोलते हैं दोस्तों, तो 0.7%। तो मैं उम्मीद रखता हूं दोस्तों कि आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि जो हमारी हिंदी है वह कितनी भाषाओं में से एक है। तो 3000 विश्व में जो है कि विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से हमारी हिंदी एक भाषा है दोस्तों। हिंदी हमारी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो यह भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे भारत में कितने भाषा परिवार हैं दोस्तों, तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं, तो भारोपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है और चीनी तिब्बती है। आगे दोस्तों पूछता है हमसे कि हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों हिंदी को हमारे जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में जो बांटा गया है दोस्तों, वह कौन कौन से भाग हैं दोस्तों, तो आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों लिखा गया है प्राचीन हिंदी। तो प्राचीन हिंदी का जो कार्यकाल रहा है दोस्तों, वह रहा है 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, तो हमारी हिंदी कितने भागों में बांटी गई है, तो 3 भागों में बांटी गई है। पहली भाग हमारी है प्राचीन हिंदी, दूसरी है मध्यकालीन हिंदी और तीसरी है हमारी आधुनिक हिंदी। तो प्राचीन हिंदी का जो कार्यकाल रहा है वह 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक रहा है। मध्यकालीन हिंदी का जो कार्यकाल रहा है दोस्तों, वह 1400 ईस्वी से लेकर के, यह जो है दोस्तों 1400 ईस्वी से लेकर के, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, यह है आपका 1400 ईस्वी। ठीक है, यह 1400 ईस्वी है दोस्तों। तो 1400 ईस्वी से लेकर के दोस्तों मध्यकालीन हिंदी का कार्यकाल 1850 ईस्वी तक रहा है। और आधुनिक हिंदी का जो कार्यकाल रहा है दोस्तों, वह जो है 1850 ईस्वी से लेकर के आज तक जो है कि आधुनिक हिंदी का कार्यकाल चल रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं उम्मीद रखता हूं कि यह बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो गया होगा कि हिंदी हमारी कितने भागों में बांटी गई है। तो हिंदी हमारी 3 भागों में बांटी गई है। पहला भाग है हमारा प्राचीन हिंदी, जो कि 1100 से लेकर के 1400 ईस्वी तक है। और मध्यकालीन दूसरी हमारी है मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी जो है दोस्तों वह 1400 से लेकर के 1850 ईस्वी तक रही है। और आधुनिक हिंदी जो है दोस्तों वह 1850 ईस्वी से लेकर के आज तक चल रही है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है या हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ लिखा गया है कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो हिंदी का जो विकास क्रम है दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से है। विकास क्रम का यही जो है कि तरीका है दोस्तों, और इसी तरह से हिंदी का विकास हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा गया है कि सबसे पहले जो था दोस्तों वह क्या थी, तो संस्कृत थी दोस्तों। सबसे पहले क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत के बाद क्या हुई, तो पाली हुई। संस्कृत के बाद दोस्तों आपकी पाली हो गई। और पाली के बाद क्या हुआ दोस्तों, तो पाली के बाद आपका प्राकृत हुआ। और प्राकृत के बाद दोस्तों हुआ आपका अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद हो गया आपका अवहट। अवहट के बाद दोस्तों प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी का यही जो है विकास क्रम, जो हिंदी का विकास क्रम है दोस्तों वह यही रहा है। तो सबसे पहले क्या था दोस्तों, तो संस्कृत, उसके बाद हुई पाली, पाली के बाद क्या हुई, प्राकृत, और प्राकृत के बाद हो गई अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हो गई अवहट, और अवहट के बाद प्राचीन या फिर प्रारंभिक हिंदी। तो दोस्तों आप बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं उम्मीद रखता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हमारे हिंदी का जो विकास क्रम है वह क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब इतनी बेसिकली जानकारी तो आपको हो ही गई कि हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी जो है भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं दोस्तों। पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी,
आधुनिक हिंदी। और उनका कार्यकाल आपके सामने लगा है 1100 से 1400 और 1400 से 1850 और 1850 से आज तक। आगे है दोस्तों संस्कृत। जो हिंदी का विकास क्रम है वह कैसे हुआ है दोस्तों, तो आप जानते हैं दोस्तों कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को कहा जाता है। तो जो हिंदी का विकास क्रम हुआ दोस्तों वह पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली हुई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी हुई। तो चलिए दोस्तों हम तो इतनी जानकारी ले लिए, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि जो भाषा राजभाषा परिवार से संबंधित जो आंदोलन थे वह कौन कौन से थे। तो चलिए दोस्तों हम बिना देर किए चलते हैं और आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो आप दोस्तों जानते हैं कि जो हिंदी से संबंधित जो राजभाषा से संबंधित आंदोलन थे तो वह अलग अलग थे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको आंदोलन बताना चाहूंगा दोस्तों कि पहला आंदोलन जो हुआ ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, यह किसी भी परीक्षा में पूछ देता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कब की थी, कहां की थी। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो आप देख सकते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी दोस्तों वह कहां की गई थी, तो कलकत्ता में। कहां की गई थी दोस्तों, तो कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में की गई थी। और किसने किया था दोस्तों, तो यह किए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय। और इन्होंने कब किया था दोस्तों, तो ये किए थे 1828 ईस्वी में किए थे। अब दूसरा आंदोलन जो हुआ दोस्तों, आंदोलनकारी तो बहुत है दोस्तों, लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे जो है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज का जो स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है बंबई में हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों, तो बंबई में हुई थी। और किसने किया था, तो यह किए थे आत्मा रंग पांडुरंग। आत्मा रंग पांडु रंग जी किए थे। आगे जो है दोस्तों एक किस समय हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों 1867 ईस्वी। 1867 ईस्वी में हुआ था। आगे जो है दोस्तों वह था आर्य समाज। तो पूछता है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वह भी बंबई में की गई थी। बंबई में की गई थी। और किया था किसने दोस्तों, तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। दयानंद सरस्वती जी ने किया था इसका स्थापना। दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और कब किए थे दोस्तों, तो यह किए थे 1875 ईस्वी में किए थे। तो दोस्तों आप बिल्कुल साथ साथ हमारे नोट्स करते जाएंगे। आगे जो है
पूछता है दोस्तों कि आर्य और रामकृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी और कहां हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों बेलूर में हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों? तो बेलूर में हुई थी। आगे जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे भैया विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी थे। और इन्होंने कब किया था? तो ये किए थे भैया 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में किए थे। तो दोस्तों बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से, और ये चारों क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोई फिक्स नहीं है कि यह हिंदी में ही पूछे या किसी भी परीक्षा में पूछ देता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने किया था। और कब किए थे? तो 1828 ईस्वी में किए थे। और कहाँ किए थे? तो कोलकाता में किए थे, कलकत्ता में किए थे। आगे जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो आत्मारंग पांडुरंग जो है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। और कहाँ किए थे? तो बंबई में किए थे। कब किए थे? तो 1867 ईस्वी में किए थे। कह रहा है आगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों जो है कि दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आगे कब किए थे दोस्तों? तो 1875 ईस्वी में किए थे। और कहाँ किए थे? तो यह बंबई में किए थे। आगे कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों बेलूर में की गई थी। और किसने किया था? तो विवेकानंद जी ने किया था। और कब किए थे दोस्तों? तो 1897 ईस्वी में किए थे। आगे दोस्तों हम चलते हैं, अगली जानकारी लेकर के हम आ रहे हैं आपके लिए कि हिंदी दिवस बहुत ही ज्यादातर क्वेश्चन में पूछ देता है दोस्तों कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। ऐसे क्वेश्चन जो है कि बहुत सारे पूछते हैं दोस्तों। तो हिंदी को जो है कि राजभाषा कब घोषित किया गया था दोस्तों? तो हिंदी को राजभाषा किया गया था घोषित दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से याद होती होगी। तो देखिए दोस्तों, जो हिंदी को जो है राजभाषा कब घोषित किया गया। और दोस्तों ये भी ख्याल रखिएगा कि हिंदी को पूछ देता है कि राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हिंदी जो हमारी है दोस्तों वह क्या है? तो राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? राजभाषा है। तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। और पूछ देता है दोस्तों कि जो है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस दोस्तों जो है आपका 14 सितंबर, हर वर्ष जो है दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर जो है दोस्तों वो हमारा हिंदी दिवस होता है। आगे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है दोस्तों? तो हिंदी को रखा गया है संविधान के अनुच्छेद 343 से 351। ठीक है दोस्तों, हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो हिंदी को जो है दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को हमारे अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत रखा गया है। आगे दोस्तों कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस जो है आपका मनाया जाता है हर वर्ष जो है 10 जनवरी। ठीक है दोस्तों, 10 जनवरी
10 जनवरी को जो है कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व हिंदी दिवस। ठीक है ना दोस्तों? तो बिल्कुल मैं उम्मीद रखता हूं कि यहां तक जानकारी दोस्तों आपको मिल गई होगी और आपको सब क्वेश्चंस याद भी हो गए होंगे। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछते हैं, इसीलिए मैं सोचा कि जो है कि सबसे पहले हिंदी का वर्णमाला पढ़ाने से पहले आपको हिंदी के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी हम दे दें, उसके बाद फिर हम वर्णमाला भी इसमें आगे आपको बताएंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि हम आपको इसमें बता रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपको शायद मिलने के लिए क्यों नहीं मिलेगा, जब बुक में है तो कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन जो बताने का तरीका है दोस्तों मैं इसलिए बताया कि आपको यह क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूं कि इतना आपको याद हो गया होगा। दोस्तों जो है कि जो बेसिकली जानकारी हम आपको दे चुके हैं, इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी हमने बताया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं अगली वीडियो में दोस्तों लेकर के वर्णमाला आऊँगा और वर्णमाला की जो जानकारी है दोस्तों वह बेसिक से मैं उठाऊंगा और आपको लेकर के अंत तक चलूँगा। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।